हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायो का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो भी दोस्त जो है अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी देख करके अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो और भी बेहतरीन तरह ढंग से आप लोग तैयारी किए होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है पहला क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं। विच वन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट, इसमें से जो है कौन सा गलत वाक्य है। ठीक है, असत्य है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टीम। ठीक है, यानी कि फूल एक रूपांतरित तना है, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यही है जो आपका क्या है गलत है, लेकिन आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने है। विच द एम्फेबियंस इज अ प्लांट किंगडम, यानी कि इनमें से किसे प्लांट एम्फेबियन ऑफ द पादप किंगडम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपका यहाँ पे बताया गया है द प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इसमें क्या हो जाएगा एनपीओ एंजाइम, यानी कि एनपीओ एंजाइम आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम में प्रोटीन बनने वाला भाग को क्या कहते हैं, एनपो एंजाइम कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है द फादर ऑफ द टैक्सोमोनी। टैक्सोमोनी यानी कि इनमें से किस फादर ऑफ टैक्सोमोनी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें से हम लोग फादर ऑफ टैक्सोमोनी के नाम से किन्हें जान। तो इसमें जो है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है लिनियस। ठीक है, लिनियस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है 5 नंबर यहाँ पे बताया गया है द हैंगिंग रूट फ्रॉम द बनियान ट्री इज कोल्ड। ठीक है, बरगद के पेड़ में लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पांचवा का जो है सी नंबर सही हो जाएगा, स्तंभ जड़ बोलते हैं, प्रोप रूट कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सिम्प्लास्ट पाथवे टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, समप्लास्टिक गति के दौरान खाली स्थान के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव द्वारा जो है ना जल का परिवहन होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज एनारोबिक इंस्पायरेशन फ्रॉम, यानी कि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का अनुपूर्ण विघटन का फलस्वरूप बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पर 7 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, अल्कोहल एव CO2। ठीक, CO2 यानी कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है क्रेन्स एटोमी इज फाउंड इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जो है 8 नंबर प्रश्न का जो है बी नंबर हो जाएगा, CH4 पौधे में आपका पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर 9 नंबर माइक्रोब्स बैक्टीरिया फाउंड्स इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स, यानी कि दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर सवाल देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है द एज ऑफ ट्री डिटरमाइंड बाई, किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका जो है आपका सही आंसर जो है हम लोग देखेंगे तो 10 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, काउंटिंग द एनुअल रिंग, यानी कि वार्षिक वलय की गणना करके। ठीक है, जो आपको पेड़ को काटते हैं ना तो उसको बीच में हीर बोलते हैं ना, हीर लाल वाला भाग जो होता है उसी को हम लोग गिन करके उसका हम लोग एज को पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया द रेसर नोइज ऑफ द इन्फ्लुएंस इन द स्मॉलेस्ट ऑफ फ्लावर इज। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो है आपका सही आंसर ए हो जाएगा, द एट द टॉप, यानी कि रिमोज पुष्प क्रम सबसे छोटा फूल होता है, तो यानी कि सबसे ऊपर रहता है वो। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, यानी कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 12 का जो है आपका सही आंसर जो होगा बी नंबर से उस ओस्मोसिस यानी कि परासरण इसको कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है वेयर डज क्रेब साइकिल ऑकर। ठीक है, क्रेब साइकिल कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो है आपका 13 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है गिबरेलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। ठीक है, जेबरलिन सर्वप्रथम आविष्कार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 14 का जो है सही आंसर बी हो जाएगा, फंगी। ठीक है, फंगी यानी कि अवक से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तो यहाँ पे केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल यानी कि केल्विन चक्र। ठीक है, किस पर निर्भर करता है। तो आपका जो है 15 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट्स, यानी कि प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ क्लोरोफिल इज। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, Mg हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना
में एक घटक है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्रॉस ओवर ऑकर इन, ठीक है, प्रगति किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 17 का देखें तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा फाइटिन, ठीक है, पैकेटिन आपका सही आंसर हो जाएगा, पैकेटिन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर देखते हैं। द टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल इन विच जाइलम्स प्रेजेंट इन द बोथ साइड ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड एज, ठीक है, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग 18 का जो है आपका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा बायोकोलरा, ठीक है, उभय पोषवाही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है प्रोटीन सिंथेसाइज रिलेटेड टू, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के संबंध है, ठीक है, तो 19 का जो है आपका सही आंसर बी हो गया, आपका राइबोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग 20 नंबर के बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर सवाल क्या है। द टू बायोनोमिनल न्यू में कल्चर जो है इज, ठीक है, द्विपद नाम पद्धति में कौन सा दो नाम होते हैं, ठीक है, तो 20 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जीनस और स्पीसीज, ठीक है, जीन्स और स्पीसीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी कि जब न्यूक्लियस केंद्रक का जब विभाजन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। तो यहाँ पे 21 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे कैरोनीसिस बोलते हैं, ठीक है, कैरियोकिनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर इम्फेसीमा इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू, ठीक है, वास्तरिफिति रोग किसके संबंधित है, तो आपका 22 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 23 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है आपका, यहाँ पर एनकाइरोड्रमोटा, ठीक है, एनकाइट्रोड्रमोटा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जल संचलन तंत्र किस संग वस्तु का लक्षण है, तो आपको हो जाएगा इनकाइनोडर्मोटा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है इंटरनल ईयर इज अ फील्ड विथ, ठीक है, यानी कि अंतर कान भरा हुआ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 24 का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इंड्रोलिम्फ, ठीक है, अंतः लसिकिया से, ठीक है, अंतः लसिका से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, स्ट्रक्चरल यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो आपका 25 का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं पीस मेकर, ठीक है, पीस मेकर जो है पीस मेकर को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 26 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। एस ए नोड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ए नोड को पीस मेकर बोलते हैं। 27 नंबर सवाल जो है आपका हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सेल्स आर सेल्स विल बी मोटिटोरकेली प्रोड्यूस 260 सेल्स, यानी कि एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन 256 कोशिकाएं बनेगी, ठीक है, तो इसका जो है आपका 27 का सवाल जो है उसका आंसर आप लोग को फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, इसका जो है कितना सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा 32, तीसरा 64, तीसरा चौथा जो है 225, ठीक है, तो 27 का जो है आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर है 28 नंबर। यहाँ पे बताया गया है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इंजाइम इज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाचक इंजाइम कौन सा है, तो 28 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है, इमाइलेज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी 28 का आपका हाँ सी हो जाएगा। 29 का यहाँ पे बताया गया है सिंथेसाइज ऑफ डीएनए ऑकर्स इन, ठीक है, डीएनए का सिंथेसाइज जो है वो कौन सा करता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एस फेज आपका सही आंसर हो जाएगा। एस अवस्था में संश्लेषण होता है डीएनए का, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है इम्पाइनेफायरिन एंड द नॉर इम्पाइनेफायरिन इज ऑल्सो कोल्ड एज, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्पायरोफायरिन और नाइरोपायरोफायरिन को कहते हैं, तो इसका जो है 30 का जो है आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका 31 नंबर लार्ज ब्रेन इज, ठीक है, सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है, तो आपका सेरेब्रम आपका सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका 31 का जो है आपका एक सही आंसर हो जाएगा। बृह मस्तिष्क किसे कहते हैं सबसे बड़ा, तो सेरेब्रम को कहते हैं। अगला सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है, सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, तो 32 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ग्लूकोज आपका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर ग्लूकोज यहाँ पर किस अणु के बराबर
बारंबारता सेलुलोज बनता है तो आपका ग्लूकोज आपका सही आंसर हो जाएगा। 70S राइबोसोम इज फाउंड इन, 70S राइबोसोम है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर 70S राइबोसोम है वो पाया जाता है आपका 33 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है 70S राइबोसोम। अगला सवाल यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नी में, एल्बो, शोल्डर, ठीक है, यानी कि 34 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कंधा, ठीक है, कंधे में पाया जाता है यहाँ पर केंद्रक खली का संधि पाया जाता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, अगला यहाँ पे है 35 नंबर सवाल जो है आपका सामने क्या है, 35 नंबर बताया गया इन ह्यूमन हार्ट ट्रिक्यूपिड्स वेल्व्स फाउंड्स बिटवीन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका 36 का जो है ए नंबर सही हो जाएगा, राइट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, दायां आलिंद और दायां निलय में आपका पाया जाता है। मानव हृदय में त्रिदली कपाट कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका दायां आलिंद और दायां निलय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर जो प्रश्न है आपका बताएगा कार्टिलेज इज, ठीक है, अस्थि उपास्थि क्या है, तो यहाँ पे आपका 37 का जो है डी नंबर सही हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है, ठीक है, उपास्थि जो है आपका क्या है, संयोजी ऊतक है। वार्म ब्लड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि नियत तापी जंतु है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 38 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, एविस, एविस का मतलब होता है पंछी, क्या होता है, पंछी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 38 के बाद हम लोग 39 नंबर यहाँ पे बताया गया है फुल फॉर्म ऑफ एडीएच, एडीएच का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, एडीएच का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे 39 का सी नंबर सही हो जाएगा, एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन, ठीक है, एंटी ड्यूक्रोटिक हार्मोन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पर आपका परम सत्य उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर इन अर्थ वॉर्म नेफ्राडीज आर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 का जो है कौन सा सही आंसर होगा, केचुए में नेफ्रोडिया जो है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी नंबर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख करके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।